एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया था और आज क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है एक पिग्गी बैंक है और उसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 100 कॉइन है और नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन 50 है, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन 20 है और नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन 10 है। जैसा कि आप ये जानते हैं पिग्गी बैंक है, इसमें हम सिक्का डालते हैं और फिर से हम सिक्के को अगर गिराते हैं, ऐसे निकालते हैं तो इसमें कौन सा सिक्का गिरेगा इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, जबकि सभी सिक्के के गिरने की प्रायिकता जो है, प्रोबेबिलिटी है, इक्वली लाइकली है। तो इसमें फर्स्ट पूछा गया है, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पूछा गया है कि अगर एक सिक्का गिराया जाता है, एक कॉइन को हम उल्टा करके गिराते हैं तो वह प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन विल बी यह कहा गया है 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन। यह 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फर्स्ट लिख लेते हैं। ये पहला इवेंट्स है, वो 50 पैसे का कॉइन गिरेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसके लिए हम फेवरेबल कंडीशन, हमारे पास टोटल हमारे फेवर में जो कंडीशन है वो 100 है। 50 पैसे कॉइन की जो वैल्यू है 50 पैसे के 100 कॉइन है और टोटल कॉइन की संख्या यहाँ लिखा गया है, टोटल कॉइन की संख्या 180 है। इनका रेशियो निकाल लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। तो 50 पैसे कॉइन का सिक्का गिरेगा, फॉल डाउन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/9। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि जो सिक्का इसमें से गिरता है वो 5 रुपए का सिक्का ना हो, तो पहले हम निकालते हैं कि वो सिक्का 5 रुपए का हो तो विल बी ₹5 कॉइन। वह सिक्का 5 रुपए का हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं। सेकेंड इवेंट है, इसको हम E2 लिखते हैं और 5 रुपीज के कॉइन की संख्या 10 है, तो हमारे पास फेवरेबल कंडीशन 10 हो गया और टोटल कंडीशन हमारे पास 180 है। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ये हो गया कि 1/18। यह 50 पैसे 5 रुपए के सिक्के गिरने की प्रोबेबिलिटी हो गई, लेकिन पूछा गया है कि 5 रुपए का सिक्का न गिरे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हम E2 बाहर निकालेंगे और जानते हैं कि इसकी वैल्यू PE2 के बराबर होगी। अब यहाँ से हम PE2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक में से हमें 5 रुपए के सिक्के आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ निकाला है, इसको घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18 1 जा 18 और -1/18 इक्वल टू हो जाएगा 17/18। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सॉल्व हो गया पूरा। तो इस तरह से आपका गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, तो 100/180 करके निकाला गया, ये आपका एक आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में पूछा गया था कि गिरने वाला सिक्का 5 रुपए का कॉइन न हो, तो पहले हमने निकाला है कि 5 रुपए के सिक्के के गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/18 हो गया। तो 5 रुपए का सिक्का न गिरे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम 1 में से 5 रुपए के सिक्के की प्रोबेबिलिटी को घटा देंगे और ये आपका दूसरा आंसर हो गया। और इस तरह से आपने अपना पूरा आंसर सॉल्व कर लिया। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फ्रॉम हिज एक्वेरियम। गोपी अपने एक्वेरियम के लिए एक दुकानदार से मछली खरीदने जाती है। उस दुकानदार के पास मेल फिश की संख्या 5 है और फीमेल फिश की संख्या 8 है, तो टोटल इनकी जो संख्या हो गई ये हो गया 13 फिश में से दुकानदार एक फिश एट रैंडम निकालता है, उसके मेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश, तो इसके लिए हम मेल फिश होगी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मेल फिश अपॉन टोटल फिश, टोटल नंबर ऑफ फिश, टोटल नंबर ऑफ फिश। तो यहाँ पे हमारे पास मेल फिश की संख्या 5 है
और टोटल नंबर ऑफ फिश की संख्या 13 है, तो ये इसका आंसर हो गया। और यह एट एक अगर मछली निकालता है तो इसके मेल होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, तो हम इसको 5 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 में कहा गया है अ गेम ऑफ चांस में यहाँ पे एक एरो जो व्हाइट कलर से हमने बनाया है इसको रोटेट कराया जाता है और इसके 1 आने की, 2 आने की, 3 आने की, 4, 5, 6, 7, 8 आने की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से यह किसी पर रोटेट होकर के रुक सकता है और इसके रुकने की जो इवेंट्स यानी कि जो घटना है वह इक्वली लाइकली है, सबके पास रुकने की संभावना समान है, इक्वली लाइकली इवेंट्स है। तो द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंट एट ए, 8 को पॉइंट करे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम यह फर्स्ट पार्ट है इवन लिख रहे हैं, तो 8 इन 8 खानों में से एक खाना 8 का है, तो हमारे पास फेवरेबल कंडीशन 1 है और टोटल कंडीशन की संख्या 8 है, तो 1/8 पर आकर के यह रुकेगा, 8 को इंडिकेट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड पार्ट पूछा गया है कि ऑड नंबर आए, यह जो एरो है किसी ऑड नंबर को इंडिकेट करे, ऑड नंबर को पॉइंट करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ऑड नंबर हमारे पास है 1, 3, 5 एंड 7, यानी कि फेवरेबल कंडीशन हमारे पास है, फेवरेबल कंडीशन हमारे पास है यह 1, 2, 3, 4 है और टोटल कंडीशन की संख्या, टोटल कंडीशन या आउटकम, टोटल आउटकम की संख्या हमारे पास 8 है। तो फेवरेबल में 4/8 इक्वल टू ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 1/2, यही इसका आंसर होगा, जिसको आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ये थर्ड पार्ट है और नंबर ग्रेटर देन 2, जो इंडिकेटर है वह किस पॉइंट को इंडिकेट करता है, किस पॉइंट पर जाकर के रुकता है, वह नंबर ग्रेटर देन 2 हो। तो ग्रेटर देन 2 में हमारे पास नंबर हो जाएगा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है और 8 हो सकता है। तो हमारे फेवरेबल कंडीशन की संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम बटे टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपान, और टोटल आउटकम्स की संख्या हमारे पास 8 है, हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो इसका आंसर हो गया 3/4। यह आपका थर्ड पार्ट का आंसर आएगा, फेवरेबल कंडीशन की संख्या 6 में 8 से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का यह फोर्थ पार्ट है, जिसमें यह कहा गया है कि नंबर लेस देन 9, यानी कि नंबर जो इंडिकेट करेगा वो 9 से छोटा होगा। तो 9 से छोटे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी नंबर आते हैं, तो हमारे पास टोटल फेवरेबल कंडीशन जो होगा 8 होगा और टोटल कंडीशन की संख्या भी 8 हो जाएगी। तो 8 से 8 डिवाइड करने के बाद से 1 आ जाएगा, तो 9 से लेस नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वह 1 हो जाएगी और ये आपका आंसर हो जाएगा। यह इसका फोर्थ पार्ट है। इस प्रकार से इसके सारे पार्ट आपने सॉल्व कर लिया, आशा है कि बिल्कुल समझ में भी आया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अब 13 हम करने जा रहे हैं, जिसमें कहा गया है अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को, डाइस आप जानते हैं यह डाइस होता है, इस डाइस को अगर हम एक बार उछालते हैं, थ्रोन करते हैं, तो इस पर आने वाले नंबर की टोटल संख्या जो होती है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि टोटल 6 नंबर आ सकते हैं, 6 संख्या इनकी आ सकती है। लेकिन एक प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो प्राइम नंबर में आते हैं 2, यानी कि वे नंबर जो अपने आप से कटते हैं और 1 से कटते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, इनकी टोटल संख्या हमारे पास 3 होगी। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, इस प्रोबेबिलिटी को हम P मान लें। तो फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन या आउटकम बटे टोटल आउटकम,
टोटल आउटकम। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि फेवरेबल आउटकम हमारे पास 3 है और टोटल आउटकम की संख्या 6 है। इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाता है 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा कि अगर पूछा जाए प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 होगी। क्वेश्चन नंबर 13 का ये सेकेंड पार्ट है। नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच ये नंबर होते हैं और इनकी संख्या टोटल कितनी है? 3 है। इस प्रोबेबिलिटी को अगर हम PE2 से डिनोट करें तो फेवरेबल कंडीशन हमारे पास 3 है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो फेवरेबल कंडीशन हमारे पास 3 है और टोटल कंडीशन हमेशा डाइस में 6 होता है नीचे। तो इसको भी अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 1/2 इसका भी आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से 2 और 6 यानी कि 2 और 6 के बीच कोई एक नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वह 3/6 यानी कि 1/2 होगी। इसका थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का कि डाइस को अगर थ्रो करते हैं तो 8 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 8 नंबर में हमारे पास होता है 1, 3 और 5। इसकी भी संख्या 3 है। 3 हमारे फेवरेबल कंडीशन है। इस प्रोबेबिलिटी को अगर हम PE3 लिखें तो फेवरेबल कंडीशन हमारे पास 1, 2, 3 है और टोटल कंडीशन की संख्या हमारे पास 6 है। तो हो जाएगा 1/2 यह प्रोबेबिलिटी हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 के सभी पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। 1/2 वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड में से एक कार्ड खींचा जाता है रैंडम। इस कार्ड के प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। रेड कार्ड 2 होते हैं तो इसमें यहाँ पे 2 कार्ड दिखाए गए हैं, ये रेड कलर के होते हैं। तो रेड कलर के टोटल जो किंग के कार्ड होंगे इनकी प्रोबेबिलिटी को अगर हम PE1 से डिनोट करते हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/52। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो 1/, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। एक कार्ड जो ड्रॉ किया गया था उसके फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? जैक, क्वीन, किंग, ये फेस कार्ड होते हैं। इनके भी 4 कार्ड होते हैं, इनके भी 4, इनके भी 4। तो टोटल हमारे पास फेवरेबल कंडीशन की संख्या हो गई 12। तो फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी को, यह सेकेंड पार्ट है, इसको हम E2 अगर मान लेते हैं तो फेवरेबल कंडीशन ये हो गया 12 अपॉन टोटल कंडीशन यह 52 कार्ड्स हो गया। अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 1 बचेगा, 4 3 जा 4 2 जा 12 हो जाएगा यानी कि 3/30 इसका आंसर आ जाएगा। फेस कार्ड निकाला गया, एक कार्ड खींचने पर फेस कार्ड होने की जो प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी वो 3/13 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 का थर्ड पार्ट में पूछा गया है रेड फेस कार्ड। अब जैक के भी 2 रेड फेस कार्ड होते हैं, क्वीन के भी 2 रेड फेस कार्ड होते हैं और किंग के भी 2 होते हैं। तो 2 2 4 2 6 यानी कि टोटल कार्ड की संख्या जो हमारे फेवरेबल होगी यह 6 होगी। तो 6/, टोटल संख्या 52 है। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/26। रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 किंग, 2 क्वीन और 2 जैक के रेड कार्ड होते हैं। तो टोटल 6 फेवरेबल कंडीशन हो गया, टोटल कंडीशन 52 हो गया। जैक ऑफ हर्ट। जैक ऑफ हर्ट का एक कार्ड होता है तो फेवरेबल कंडीशन 1 है और टोटल कंडीशन 52 है। तो हमारे पास इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, अगर हम यह E4 लिखें, फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन है, तो जैक का एक हर्ट होता है, एक हर्ट होता है और इसकी संख्या 1/52 हो जाएगी। तो यह इसका आंसर हो गया 1/52। बेल सफर्ड पैक में से एक कार्ड खींचा जाता है तो उसके स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? स्पेड इस टाइप का एक पत्ता होता है जिसके यह 13 पार्ट होते हैं। इसका इक्का भी होता है, इसका ट्वाइस 3 होता है, 4 होता है, 5 6 7 8 9 10 जैक, क्वीन और किंग होते हैं। तो हमारे पास फेवरेबल कंडीशन, चूंकि यह 5वां पार्ट है तो इसको हम लिख सकते हैं E5।
फेवरेबल कंडीशन हमारे पास 13 है और टोटल कंडीशन वेल सफर्ड पैक का 52 कार्ड्स है। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/4, 13 4 जा ये डिवाइड हो जाएगा, और यह खींचा गया एक पत्ता इस पेड़ का होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। क्वेश्चन नंबर 14 का यह 6th पार्ट है। जो एक पत्ता एट्रेंडम ड्रॉन किया गया है, उसके क्वीन ऑफ डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्वीन का जो डायमंड होता है वह एक पत्ता होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PE6। क्योंकि यह 6 पार्ट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी को PE6 लिखते हैं। तो क्वीन की संख्या 1 होती है, ये फेवरेबल कंडीशन है, और टोटल कंडीशन हमारे पास है 52। तो यही हमारा आंसर हो गया 1/52। इस तरह से यह क्वेश्चन नंबर 14 के सभी पार्ट भी समाप्त हो गए और प्रत्येक के बारे में आपको विधिवत जानकारी